मेरी तो भूख और प्यास के मारे हालत खराब हो गई है सर। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी चक्कर खा के बेहोश हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें फ्रेडी, चलते रहो। सर, हाँ सर इस तरफ से पानी के बहने की आवाज आ रही है। हाँ, आज तो नहीं है यहाँ से आवाज। चलो देखते हैं। सचिन, फ्रेडी, पी लो पानी। संभल के श्रेया। पानी पीने से थोड़ी राहत तो मिली, कुछ खाने को मिल जाता तो। हाँ है तो बड़े अजीब से तुम, मगर अजीब तरह से सजा के भी रखे जंगल में। फ्रेडी, फ्रेडी कहाँ जा रहे हो? फ्रेडी रुक जाओ, फ्रेडी रुक जाओ। सर, सर, रजत सर, उसकी वजह से मैं बहक गया था सर। मैंने सोचा ही नहीं था कि इन फलों में कुछ खतरा हो सकता है। सर ये काम जरूर उन्हीं लोगों का है जिन्होंने डॉक्टर सालुंखे को अगवा करके रखा है। हाँ श्रेया, हम पर नजर रखे हुए हैं वो लोग। फिर तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि हम लोग बच गए और हमें मारने की दोबारा कोशिश करेंगे सर। अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। उठाओ ये लाठियां, उठाओ। और फ्रेडी, एक बात बताना मुझे, है? सीआईडी के ट्रेनिंग में सिखाया था ना कि जंगल में ऐसे हालत में कैसे जीते हैं, क्या खा के जीते हैं? हाँ सर। फिर सर ये शेल्स तो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे हैं। वही तो, ये तो पुराने जमाने के शेल्स हैं, पुराने जमाने के। ठीक है, इतने पुराने जमाने के शेल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मान लिया कि कोई अगर उस जमाने में यहाँ पर आया था, तो फिर इस टापू का, इस शिकार हाउड़ी का नाम नक्शे में क्यों नहीं? नक्शे में क्यों नहीं? एक मिनट, मैं देखता हूं कंपास चालू है भी या नहीं। नहीं, अभी भी चालू नहीं है कंपास। ये देखो, और भी शेल्स हैं। ये तो डॉक्टर सालुंखे का है। वो एक तीर लगा। सर, सर आप बैठ जाइए सर। सर खून बहुत बह रहा सर, प्लीज आप बैठ जाइए सर। नहीं, कुछ नहीं होगा। रजत का कुछ पता चला? सर की ये शर्ट मिली है सर, खून से भीगी हुई सर। नजर रखना, कोई निशान मिलता है क्या? हाँ, गोलियों के शेल आगे तो कहीं दिख नहीं रहे। हाँ फ्रेडी, लगता तो ऐसा ही है। शेल का ट्रेल तो खत्म हो गया, लेकिन देखते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा यहाँ पर, ऐसे लग रहा है। संभल के, ध्यान से। सर, हाँ ये देखिए सर, तो ताजा खून है। सर ये खून कहीं अपने ऑफिसर में से किसी का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता। लोग झुंड में होंगे, किसी एक ऑफिसर पर अटैक नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी गिरा एक और। ये देखो, चलो आगे देखते हैं। सर कहीं सालुंखे सर को यहीं पे बंदी तो नहीं बना के रखा? हाँ, हो सकता है। अरे अंदर कोई है? देखो, हम लोग सीआईडी वाले हैं। तुमने दरवाजा बंद कर दिया? सॉरी सर, दरवाजे का वजन बहुत भारी है सर। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे हम। है क्या ये? सर, सर लालटेन? लालटेन? पुराने जमाने का लगता है। अगर लालटेन है तो फिर मैच बॉक्स भी होनी चाहिए। ये देखो, देखो जरा कोने मीने में देखो। ये क्या है? लगता माचिस ही है। सर ये नहीं माचिस। तो जलाओ इसे, देखते हैं। सर माचिस तो देखो। माय गॉड, 1942 की मैच बॉक्स। कमाल है सर, 70 साल पुरानी माचिस का बारूद अभी भी कमजोर नहीं हुआ। वही तो है ना, अजीब बात। चलो लालटेन मिल गया है, अब जूते ढूंढते हैं जो हमें ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। हाँ, यही कहीं होनी चाहिए। सर ये देखिए सर, जूता भी और यहाँ पे कंकाल पड़ा हुआ है, स्केलेटन। हाँ कंकाल। सचिन, इस कंकाल को यहाँ ला। सचिन, ये तो किसी सेना का मिलना है। सर लगता है किसी सैनिक का है। हाँ, सैनिक ही है।
पीटर और मिसेस सैनिक 1942। ये देखो पुरानी बंदूकें भी हैं। लेकिन सर किसी दूसरे देश का सैनिक हमारे देश में आके ऐसे बंकर क्यों बनाएगा? वही तो। अरे बाप रे सर, यहाँ पे तो और भी कंकाल है। इतने सारे कंकाल। यहाँ पर भी पुराने राइफल्स, पिस्टल्स। लेकिन सर इन लोगों के पास तो बंदूकें थी, सारे हथियार थे, लेकिन फिर भी किसी ने इन्हें तीर से मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आता है ना, बड़ी अजीब बात। ये कुछ और ही चक्कर लगता है मुझे। कैसे हो सकता है? सर, अरे आप लोग हैं सर? सर हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, पर सिग्नल नहीं मिल रहा था सर। हमारी भी वही हालत है, इसलिए हमें चिंता हो रही थी तुम लोगों को लेकर। तभी हम उस मल्लाह से जाके मिले, आईशोर से, और उसने यहाँ आने का नक्शा दिया हमें। मैं आपको नक्शा देता हूँ, आप चले जाइए ना, शिकार हो मैं आपको मैप देता हूँ। अच्छा, पुलिस पंकज कहाँ है? सर वो कहाँ है पुलिस पंकज? सर इस टापू पे रहने वाले लोगों ने हम पर तीरों से हमला किया सर। उनसे बच के निकले ही थे कि जंगली भेड़ियों का सामना हुआ। और सर उस भयानक भेड़ी से बचने के लिए हमने तय किया था कि अलग अलग दिशा में जाएंगे। ये भी तय किया था कि कल सुबह उसी जगह पर मिलेंगे। लेकिन मगर वो लोग आएंगे सर। वो पंकज और पूर्वी दोनों लापता है सर। माय गॉड। और रजत सर कहाँ है? रजत कहाँ है दया? सर वो क्या बताओ जल्दी। सर उस भयानक भेड़ी से बचने के लिए जब मैं भाग रहा था तो मेरा पैर फिसल गया सर, और मैं खाई में गिरने लगा था कि रजत सर ने मुझे बचाने की कोशिश की। और आप कोशिश कीजिए सब आप भी और मेरे घर वालों को खबर कर देना कि रजत ड्यूटी पर मरा था। सब सोच रहे हो सर? वो खुद खाई में गिर गए सर। रजत खाई में गिर गया? हाँ सर, वो खाई में गिरा और हम लोग वहां पे गए भी थे रजत को ढूंढने के लिए, मगर वहां पे हमें कुछ नहीं मिला सर। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, मगर सर हम सबकी जान खतरे में है सर। हमें कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि इस टापू पर आदमखोर लोग रहते हैं। ओह नो। ओह नो। किसी इंसान को जलाकर खाने की कोशिश की गई है। इस टापू पर आदमखोर लोग रहते हैं? हाँ सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सर कि इन जंगली लोगों का इस केस से क्या संबंध हो सकता है, और उन लोगों ने डॉक्टर सालुंके को शहर से अगवा क्यों किया? सर मुझे लगता है कि इस टापू पे सिर्फ आदमखोर लोग नहीं, कोई और भी है। हमें यहाँ रास्ते में ये बुलेट्स के शेल्स मिले और वहाँ आसपास खून भी लगा हुआ था, ताजा खून। और सर इस बंकर में राइफल्स भी हैं। हो सकता है कि ये शेल्स इन्हीं राइफल्स की हो। राइफल और कारतूस? इसका मतलब इस बंकर से उन लोगों ने ये राइफल और कारतूस निकाले? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खून सालुंके साहब पंकज और पूर्वी का था? ना। एक काम करो, उसी जगह पे जाकर फिर से अच्छी तरह से देखो उस जगह पे जहां से ये शेल वो ताजा खून मिला था, यहाँ से उत्तर दिशा में। जाओ भैया, जल्दी जाओ, देखिए संभल के जाना, समझे? चलो। अब इस बंकर का एक एक कोना छान मारते, एक एक ईंट ढूंढते हैं, देखते कोई ऐसी चीज मिले जो इस गुत्थी को सुलझा दे। समझ में नहीं आ रहा ये सब कर कौन रहा है और वो चाहता क्या है? सर शायद इसके पीछे सालुंके सर किसी पुराने दुश्मन का हाथ हो, वो उनसे बदला लेना चाहता हो। नहीं निखिल, मुझे लगता है कोई और ही बात है, कोई बहुत बड़ी साजिश है। एक काम करो, इस जगह का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। चलो। सर सर ये देखिए, पुराने रेडियोस मिले। ये देखिए, हाँ, रेडियो सिग्नल का तो सामान है। हो सकता है इन्हीं रेडियो से वो लोग सिग्नल भेजते थे, संपर्क बनाते थे। इन रेडियोस को हमारे साथ ले चलो। निखिल, ये वो सर,
ये देखो, ये किसी को घसीट के ले जाया गया है। Oh no. क्या वो सर, आप ठीक तो है सर? पता ये किसी सैनिक की पर्सनल डायरी लगती है सर। ये जी देखिए ना, यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश के बारे में भी लिखा है और लिखा है किसी अद्भुत शक्ति के बारे में। इस रहस्यमय द्वीप पे है और जिस शक्ति ने उसके आधे से ज्यादा फौजी दोस्तों को खत्म कर दिया। लेकिन सर ऐसी रहस्यमय और अजनबी चीज क्या हो सकती जिसने इतने सालों पहले भी आतंक बचा के रखा हुआ था और इतने सालों के बाद अभी भी उसका आतंक बना हुआ है, जिसकी वजह से हम